Hello and welcome everyone to our LBNCC YouTube channel, Lucknow BSc Nursing Coaching Classes. This channel completely focuses on the students who are preparing for BSc Nursing entrance examinations like AIMS BSc Nursing, UP NET, and many other state examinations. Right? This is practice set A. The topic is infection control and aseptic techniques. Sankraman Niyantran or aseptic techniques. You can go through our playlist. Okay, so there you will get from set 1 to set 9 the previous videos of this set. And let's continue further with this set. The question number 1. Infection control mainly aims to संक्रमण नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, संक्रमण के प्रसार को रोकना. ऑप्शन बी प्रमोट डिजीज, बीमारी को बढ़ावा देना. ऑप्शन सी इंक्रीज हॉस्पिटल स्टे, अस्पताल में रहने की अवधि बढ़ाना. या ऑप्शन डी रिड्यूस पेशेंट केयर, रोगी की देखभाल कम करना. गेस द आंसर. The correct answer will be option A, prevent the spread of infection. Okay, so the infection control helps to prevent transmission of microorganism between patient, staff and environment. संक्रमण नियंत्रण रोगियों, कर्मचारियों और वातावरण के बीच सूक्ष्म जीवों के प्रसार को रोकने में मदद करता है. आप ये देख सकते हैं चेन है इन्फेक्शियस एजेंट्स के मोड ऑफ ट्रांसमिशन की. ओके, सो this is the diagram for this topic. So let's move to the question number 2. The most effective method to prevent infection transmission is. संक्रमण के प्रसार को रोकने की सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? ए वियरिंग ग्लव्स, दस्ताने पहनना. बी हैंड वॉशिंग, हाथ धोना. सी वियरिंग मास्क, मास्क पहनना. या डी क्लीनिंग इंस्ट्रूमेंट्स, उपकरणों की सफाई करना. Guess the answer. The correct answer is option B, hand washing, हाथ धोना. Hand hygiene is the single most important practice to prevent healthcare associated infections. हाथों को स्वच्छता स्वास्थ्य सेवा से जुड़े संक्रमणों को रोकने की सबसे प्रभावी विधि है. So let's move to the question number 3. Which of the following is an aseptic technique? निम्नलिखित में से कौन सी असेप्टिक टेक्निक है? ए टचिंग स्टेराइल फील्ड, निष्क्रम क्षेत्र को छूना. बी यूजिंग स्टेराइल ग्लव्स, निष्क्रम दस्ताने का उपयोग करना. सी यूजिंग अनक्लीन इंस्ट्रूमेंट्स, गंदे उपकरणों का उपयोग करना. या डी स्नीजिंग नियर पेशेंट, रोगी के आसपास छींकना. गेस द आंसर. ऑप्शन बी इज करेक्ट, यूजिंग स्टेराइल ग्लव्स, निष्कर्म दस्ताने का उपयोग करना. असेप्टिक टेक्निक्स इन्वॉल्व स्टेराइल using sterile equipments and preventing contamination during procedures. aseptic टेक्निक से निष्कर्म उपकरणों का उपयोग और प्रक्रियाओं के दौरान संक्रमण से बचाव शामिल है. राइट, सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4. स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस आर यूज्ड फॉर, मानक सावधानियां किसके लिए प्रयोग की जाती है? ए ओनली इन्फेक्टेड पर्सन, केवल संक्रमित रोगियों के लिए. बी ऑल पेशेंट्स, सभी रोगियों के लिए. सी ओनली सर्जिकल पेशेंट्स, केवल शल्य रोगियों के लिए. या डी ओनली क्रिटिकल पेशेंट्स, केवल गंभीर रोगियों के लिए. The correct answer is option B, for all patients. Right? Standard precautions applies to all the patients regardless of their diagnosis or infection status. मानक सावधानियां सभी रोगों पर लागू होती है चाहे उनका संक्रमण हो या ना. Let's move to the question number 5. Which of the following is the first step in hand washing? हाथ धोने की पहली प्रक्रिया क्या है? ए ड्राइंग हैंड्स, हाथ पोंछना. बी अप्लाइंग सोप, साबुन लगाना. सी वेटिंग हैंड्स, हाथ गीले करना. डी रबिंग पाम, हथेली रगड़ना. गेस द आंसर.
The correct answer is option C. Wetting हाथ गीले करना. C. Hand should be wetted before applying soap to produce lather effectively. साबुन लगाने से पहले हाथों को गीला करना आवश्यक है. ये देख सकते हैं आप, हमने कुछ स्टेप्स आपके लिए यहाँ पे मेंशन कर रखी है. बेसिक स्टेप्स होते हैं हैंड वॉशिंग के. ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6. Which disinfectant is commonly used for hand hygiene? हाथों की स्वच्छता के लिए कौन सा कीटाणुनाशक सामान्यतः उपयोग होता है? A. Alcohol based sanitizer, अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर. B. Phenol. C. Chlorine. D. Formalin. Guess the correct answer. The correct answer is option A. Alcohol based sanitizer. Right? Alcohol based sanitizer rubs effectively kill most pathogen on the skin. अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर त्वचा पर मौजूद अधिकांश रोगाणुओं को नष्ट करता है. Okay, so let's move to the question number 7. Aseptic technique is mainly used to. aseptic technique का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? Option A. Prevent contamination during procedures. प्रक्रियाओं के दौरान संक्रमण से बचाव. Option B. Treat infections. संक्रमण का उपचार करना. Option C. Clean patient's body. रोगी के शरीर की सफाई करना. या Option D. Give injections fast. तेजी से इंजेक्शन देना. Guess the answer. So the answer A is correct. Prevent contamination during procedures. प्रक्रियाओं के दौरान संक्रमण से बचाव. See, it ensures that the microorganisms do not enter sterile areas during procedure. यह सुनिश्चित करना प्रक्रियाओं के दौरान निष्क्रम क्षेत्र में सूक्ष्म जीव प्रवेश ना करें. Okay? So let's move to the question number 8, and this is the last question of this set. What is the minimum time recommended for hand rubbing with sanitizer? सैनिटाइजर के से हाथ रगड़ने का न्यूनतम समय कितना होता है? ऑप्शन ए 5 सेकेंड, ऑप्शन बी 10 सेकेंड, ऑप्शन सी 20 सेकेंड्स या ऑप्शन डी 1 मिनट. Guess the answer. The correct answer is 20 seconds. Right? See, hand rub should be continued for at least 20 seconds for maximum effectiveness. सैनिटाइजर से हाथ कम से कम 20 सेकंड तक रगड़ने चाहिए ताकि अधिकतम प्रभाव. Okay, so that's for today. You can subscribe our channel for more such videos and updates. And let me just remind you, LBNCC also run offline classes across UP, and the head office is in Lucknow. So for any query regarding the admission and classes, you can contact us on 9454785219. So that's for today. Thank you.